बता चुके हैं आर्चिकल्चर के और डेडली पैंथर्स के बीच में हो रहा है। पहली गेंद दाएं हाथ से राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा कट कर दिया, हवा में खेल दिया गेंद को। नियंत्रण नहीं था स्ट्रोक के ऊपर, हालांकि जानते थे कि फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं है और जब तक फील्डर आ जाते आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ है। डेडली पैंथर्स में आपको अनुवाद कर चुका हूं कल। खोखार तेंदुआ जिसे कहते हैं, तेंदुआ की एक प्रजाति होती है जिसमें इस पैंथर का भी नाम जोड़ा जाता है। पहले इस गेंद पर आते हैं, इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, बैट्समैन तैयार, लोअर फुल टॉस थी, लॉफ्ट कर दिया, बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्गन क्षेत्र में फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, उन्होंने एक फुटबॉलर की तरह गेंद को रोकने का प्रयास किया, चौका नहीं किया, चौका अभी नहीं गया। डीजे जी कृपया थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस, अभी चौका नहीं गया है और 2 रन्स बटोर लिया गया। राउंड विकेट, बैकफुट पर गए, पंच करना चाहा लेकिन शायद बल्ले का सिरा लेकर गई है। शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन लेने का अवसर है बैट्समैन के पास। रन इस एक के साथ कुल मिलाकर बढ़कर पहुंच चुका है 4 पर बगैर किसी नुकसान के। दयानंद स्ट्राइक एंड पर, राउंड विकेट इस छोर से गेंद लेग स्टंप के लाइन के आसपास थी, कुछ लंबी लेंथ में कुछ ज्यादा लंबाई थी और उसको देखते हुए कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया बैट्समैन ने, पैरों से टकरा कर निकली और अंपायर ने संकेत किया लेग बाय। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन बगैर किसी क्षति के आघात के। उल्टे हाथ से खेल दिया, कमाल का स्ट्रोक है, बहुत अच्छा इंप्रोवाइजेशन, लेकिन 1 रन से मात्र खुश होना पड़ेगा। पॉइंट में डीप में एक खिलाड़ी विशेष रूप से ऐसे स्ट्रोक्स को रोकने के लिए रखा गया है। 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 6 पर, 6 रन बगैर किसी नुकसान के। हवा के तेज रुख से कुछ धूल मिट्टी हवा में उड़ रही है और थोड़ा सा धुंधलापन देखने को मिल रहा है। ऑन साइड पर कदमों का इस्तेमाल किया और बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया गेंद को और रन लेने का अवसर नहीं। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। तशीची कालच्या मॅचाच्या आश्रय युनायटेडाच्या मॅन ऑफ द मॅच लक्ष्मीश हांका मॅन ऑफ द मॅच दिवचाका एमएमबीचे प्रशांत प्रभू, तांका साथ दिवचाका विनय पांडुरंग आणि आमगेल्या वॉलंटियर्सांक निमून घेता सर। कंग्रॅच्युलेशन्स लक्ष्मीश बाळिगा। संदीप गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। संदीप पा दूर वाले छोर से श्रीनिवास को गेंद करेंगे। पारी का दूसरा ओवर है, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। कितना रोमांच देखने को मिलेगा, आइए टेम्पो थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि जबरदस्त रोमांच हो। दूर वाले छोर से ये गेंद ओवर द विकेट और अच्छी लंबाई के साथ लगभग यॉक कराने का प्रयास किया था। बैट्समैन ने गेंद को ऑन साइड की दिशा में थोड़ा सा मोड़ने के प्रयास में पैरों से टकरा कर निकल गई गेंद। 1 रन लेने का अवसर, 1 के साथ रन बढ़कर 7 पर पहुंच चुका है। रहे हैं दया को समझा रहे हैं कि इस वक्त कैसे बल्लेबाजी करनी होगी या फिर अपनी तरफ से कुछ निर्देश देते हुए। पहला क्वार्टर फाइनल मैच जो कि इरवत्तूर और रॉयल बैंगलोर के बीच में हुआ, इरवत्तूर जीतकर सेमीज में प्रवेश कर चुका है। दोबारा ब्लॉक होल में गेंद की थी, अच्छी रफ्तार वाली गेंद, क्या बात है, घूमकर हवा में थोड़ा सा ड्रिफ्ट जिसे कहते हैं देखने को मिल रहा है। गेंद घूमकर थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही है। फिर की दे सकते हैं दूर वाले छोर से और इस बार जोरदार अपील, बैट्समैन आउट हो गए, सफलता मिली गेंदबाज संदीपा को। पहला विकेट गिरा, आप देख रहे हो फजलना जीपीएल 2020। just go insane.
थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत हेगड़े स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। दया आउट होकर जी नहीं, श्रीनिवास आउट होकर लौटे हैं। दया नॉन स्ट्राइक एंड पर इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरह से गेंद की थी संदीपा ने, बहुत कमाल की गेंद थी। बहुत अच्छा स्विंग कराते हैं, गति परिवर्तन और दिशा परिवर्तन जिसे कहते हैं, दूर वाले छोर से। और इस बार थोड़ा फुल टॉस रह गई। मैं समझता हूं कि बल्लेबाज को पूरी तरह से सफल तो नहीं हुए, लेकिन बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई। एक रन लेने का अवसर मिला बैट्समैन को। रन से सेक के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर। और धीरे धीरे दोपहर हो चुकी है, लगभग 1:25 हो चुके हैं। दूर वाले छोर से गेंद, नेत्रावती छोर से, और थोड़ी सी गर्मा गर्मी तेजी दिखाई पड़ रही है इनफील्ड में। फील्डर्स आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, जोश के साथ, खरोश के साथ वो गेंद को उठाकर निर्धारित 7 ओवर्स का मैच, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ। बहुत अच्छी गेंद संदीपा, आज क्या खा कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी उनकी हो रही है। डीजे को थोड़ा सा रुकना होगा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा हमारे साथ रहें। और चौका छक्का लगता है, विकेट्स गिरते हैं, तभी जाकर वो धुन को बजाएं ताकि थोड़ा सा और मजा आ जाए। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है और मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, पहला क्वार्टर फाइनल मैच इरवत्तूर और रॉयल्स के बीच में हुआ, रॉयल बेंगलोर के बीच में, जिसमें इरवत्तूर ने जीत हासिल करते हुए सेमीज में प्रवेश किया। फिर पिछला मैच मुंबई के उस पल्टर्स ने आज जो कमाल की बल्लेबाजी की है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। उन्होंने केबीसी को परास्त किया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तीसरा मैच इस वक्त चल रहा है खोखार तेंदुए और अमचिगेले चरखे के बीच में, जिसमें डेडली पैंथर्स ने, हालांकि वो पहले बल्लेबाजी जी नहीं, आमचीगेले बल्लेबाजी कर रहा है, डेडली पैंथर्स क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। टॉस जीतने के पश्चात बहुत कम कप्तान ऐसे होते हैं जो बल्लेबाजी का फैसला लेते हैं, यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। आमचीगेले चरखे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कितना सही होगा, कितना बड़ा लक्ष्य बन पाएगा, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो 2 ओवर्स के समाप्ति पर अगर 10 रन बने हैं तो लगभग 5 का औसत चल रहा है। 5 के औसत में आप ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के 2 पावर प्ले काफी निर्णायक होते हैं। प्लस भी है, माइनस भी है, नफा भी है, नुकसान है पावर प्ले का। नफा यह है कि इनफील्ड के ऊपर से आप लॉफ्ट करते हुए, आक्रामक स्ट्रोक्स खेलते हुए रनों की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। और नुकसान ये है कि आप प्लेस नहीं कर सकते, प्लेस तो कर सकते हैं लेकिन इनफील्ड के बाहर निकालना मुश्किल है और आपको बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होती है। लॉफ्ट करने के प्रयास में अगर लपक लिया गए तो नुकसान हो सकता है। ये बहुत कुछ है खेल में। हालांकि इस वक्त बैट्समैन तैयार हो रहे हैं और मिट्टी को रगड़ने के पश्चात हाथ के पसीने को उन्होंने दूर कर लिया। सूरज की तो तेज रोशनी मैदान पर फैली हुई है, शानदार पुरवैया बह रही है और वो रंग बिरंगे ध्वज आकाश में, दूर झंडे जो दिखाई पड़ रहे हैं वो लहरा रहे हैं। जीपीएल 2020 चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। बैट्समैन थोड़ा बल्ले को तिरछा करते हुए उछालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सीधे बल्ले से नहीं खेला गया, खेलने का प्रयास किया और मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और दोबारा गेंदबाज आ चुके हैं गेंद पर। तो अथर्वा की गेंद दया को, इस छोर से ये गेंद थोड़ा सा विकेटों को छोड़कर बाहर निकले और लेग स्टंप को छोड़कर उन्होंने खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक था, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि शरीर की दिशा में आया हुआ गेंद था। शरीर के संतुलन को भी बनाना था, बाहर भी निकलना था और जैसे तैसे स्ट्रोक को उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेल दिया। 1 रन चुराकर अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। कलचे मॅन ऑफ द मॅच दिवचाका कोडियाल सुपर किंग्साचे विश्वनाथ हाका मॅन ऑफ द मॅच दिवचाका आमगेले एमएमपीचे प्रशांत प्रभू माम असची कलचे मॅचाचे कोडियाल सुपर किंग्साचे मॅन ऑफ द मॅच विश्वनाथ, कांग्रेचुलेशंस। प्रशांत हेगड़े और दया के बीच में भागीदारी चल रही है। कप्तान ने क्या विचार विमर्श करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों को, हालांकि पहला 1 विकेट तो गिरा है, उसके पश्चात प्रशांत हेगड़े आ चुके हैं। क्या कुछ होता है,
कितने सक्षम है ये बल्लेबाज समय बताएगा। दूर वाले छोर से उछाल दिया इस बार इस गेंद को, क्या हवा का रुख मिलेगा बाउंड्री लाइन के बाद, जबरदस्त छक्का, फुजोलाना सिक्सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। जबरदस्त स्ट्रोक दया का, और आमची गैलेचर का एक ऐसा बल्लेबाज जो विस्फोटक स्ट्रोक्स के लिए जाना जाता है। ओवर द विकेट, इस छोर से गेंद दोबारा उछाल दिया, एक और जबरदस्त स्ट्रोक हो सकता है। लंबे डील डॉल वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके पहुंच से दूर गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए, फुजोलाना सिक्सर। दो जबरदस्त छक्के, आगाज है कि दया ने अपने बल्ले की धार को कर ली है। बेसिकली पुत्तूर के हैं और बेंगलोर में कार्यरत हैं, क्या बात है, इसीलिए नहीं चुना गया अमचिगेले चरकर ने। इस छोर से गेंद दाईं हाथ से ओवर द विकेट, दोबारा उछालने का प्रयास, लेकिन इस बार अथर्वा थोड़ा समझ गए, चतुर हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने गेंद को कर दिया ताकि बैट्समैन को दोबारा वो मौका न मिले, और गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। बैट्समैन तिरछे बल्ले से उछालने के प्रयास में मिस कर गए, और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। जी हां, 3 ओवर के समाप्ति पर 24 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। और आप देख रहे हो फुजोलाना जीपीएल 2020 तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ। 2 टीमें अभी तक प्रवेश कर चुकी हैं सेमीफाइनल में। दोहरा दूं आपको, इरवत्तूर जिन्होंने रॉयल बेंगलोर को पराजित किया, उसके पश्चात मुंबई के पल्टन्स ने जीत हासिल की, केबीसी कारखाला को उन्होंने पराजित किया। उसके पश्चात ये तीसरा मैच जो कि इस वक्त चल रहा है, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच डेडली पैंथर्स और आमची गैलेचर के बीच में। यूट्यूब पर साफ सुथरा प्रसारण देखने को मिल रहा है, और स्कोर इन ऐप पर आप लाइव स्कोर अपडेट कर सकते हैं। आइए इस गेंद पर आते हैं। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है नेत्रावती छोर से। आज हालांकि हमेशा से नेत्रावती हमेशा शांत दिखाई पड़ती है, ठंडी हवा बह रही है। इस बीच ये गेंद, और गेंदबाज फॉलो थ्रू से आकर गेंद को उठाकर उन्होंने स्ट्राइक एंड की दिशा में धीरे से अंडर आर्म थ्रो कर दिया। बैट्समैन सुरक्षित हैं, 1 रन पूरा हुआ। पच्चीस रन से 1 विकेट के नुकसान पर 25 for 1। दया दोबारा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। उस छोर से पवन दूर वाले छोर से गेंद कर रहे हैं। राउंड विकेट, पवन की गेंद पटकी हुई गेंद थी, रफ्तार के साथ आई, लेकिन दया बहुत जल्दी गेंद को पहचान गए, उसके रफ्तार को, उसके गति को पहचान गए। उन्होंने थोड़ा सा बैकफुट पर घूमकर पंच किया गेंद को, 1 रन लेने का अवसर। रन्स बढ़कर 26 पर 1 विकेट के नुकसान पर 26 for 1। तशी चितावलच्या कालच्या केबीसी मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच दिवच्या कामगिरी आभार ज्वेलर्सच्या श्री सुरेश शणे आसाजी सुरेंद्र पै मॅन ऑफ द मॅच कालच्या मॅचचे एक भाग्यशील दिवच्या का कंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन सुरेंद्र पै। दया दोबारा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, 27 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। और तेज पवन यानी कि हवा चल रही है, और दूर वाले छोर से पवन अपनी रफ्तार को लेकर तैयार हुए। उनकी गेंद राउंड विकेट, और बैट्समैन ने मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, थोड़ा सा दोबारा उसी अंदाज में जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ऑन साइड पर उछालने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए, प्लेस नहीं कर पाए, फील्डर के दिशा में गई, रन लेने का अवसर नहीं है।
और पवन योजनाबद्ध तरीके से वो जानते हैं कि दया बिल्कुल आक्रमण करना चाहते हैं, इस वजह से बहुत ही सूझबूझ के साथ, लेकिन इस बार गेंद हवा में, कैच होगा। पवन ने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ दूसरा विकेट। नेक्स्ट मैच गोल्डन गरुडास कोची आणि कोडियाल टॉस आके का मोंडी मुनगे तरस। थैंक यू। तो दया आउट होकर पवेलियन लौट गए और डेडली पैंथर्स ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, क्योंकि अगर आक्रामक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हों तो कहां पर कैसे रन बन जाए कहना मुश्किल है, और जल्दी ही अगर चलता कर दिया जाए तो दबाव भी बढ़ेगा और राहत की सांस ली जा सकती है। पवन तैयार हुए आक्रमण पर, राउंड विकेट उनकी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील कर रहे हैं। अंपायर ने सर को पहले हिलाया, फिर उंगली को उठाया, कहा कि बैट्समैन को जाना पड़ेगा। इसी के साथ एक और विकेट का पतन, पवन को एक और सफलता। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर समाप्त हो चुका है, लेकिन पवन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पवन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और पवन पिछले इस ओवर के आखिरी 2 गेंदों में 2 विकेट अर्जित कर लिया, यानी कि उनके पास एक मौका है गोल्ड कॉइन जीतने का। आभरण ज्वेलर्स की तरफ से एक गोल्ड कॉइन, जो कि हैट्रिक विकेट को लगातार 3 विकेट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा। और पवन, मैं समझता हूं कि उनको ये मौका हाथ से न जाने दें, अच्छा प्रयास करें। पहली गेंद पर अगर वो अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर अगर वो विकेट लेते हैं तो गोल्ड कॉइन उनके जेब में आसानी से आ सकता है। और इसके प्रायोजक हैं आभरण ज्वेलर्स। क्या बात है, जीपीएल में इतने इतने बड़े महानुभाव हैं जो अपनी तरफ से तन मन धन की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करते हैं। और इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू, माइक्रोफोन पर आगे सतीश और गोपी भट्ट आंखों देखा सुनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Ajay Raj. Amsigele Chirke, they're searching for the right track in that 4 overs. They able to score 27 for the loss of 4 wicket. That means equal battle is on between these two teams. Deadly Panthers, certainly they came into this quarterfinal as a favorite, just looking at their performance in the league matches. And now Sandeep is bowling left arm. Over the wicket, batsman drives that one down to deep, lead percussion down to backward point region for a single, and with that single scoreboard moves on to 28 for the loss of 4 wicket. Coming back to Sandeep, what an outstanding cricket tournament for him. Absolutely, he performed very well from the bowling. The leading wicket taker of this tournament as well, Sandeep. Fixed up for 5 wickets in one match. There is a little bit correction in that scoreboard, electronic scoreboard. 27 for the 28 for the loss of 3 wickets, not 4 wickets. So thank you very much. 29 now for the loss of 3 wickets. The wickets back into pavilion, the wicket of Dayanand after playing a very good innings of 18 runs. Then Srinivas is out for 5. Then Prashant is out for 4. Again, batsman looking for the single. They can get quite easily for that, because out of the reach of a bowler, that was ball played left of the bowler, so that the batsman picked up a single. With that single, scoreboard moves on to 30 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Slow progress after that power play for Amchigele Chirke. Beautifully bowled, absolutely perfect, but
The line is a little bit outside the line of off-stump. Bowler maybe is looking for the Yorker length delivery, but the direction is a little bit outside the line of off-stump, and there is no possibility of any run. 30 for the loss of 3 wickets back into pavilion. Sandeep again firing in from highway and bowls. Oh, what a delivery. This is a peach of the delivery, I will tell you. This is a peach of the delivery. Almost the batsman is catched in the crease. He's in a two-mind whether he go for the front foot or back foot. That was really required from the bowlers like Sandeep. What a great piece of bowling. Absolutely perfect display of a great line and length. Sandeep again firing in from the highway hand. Bowls. Full toss delivery this time. Batsman not quite able to take any good placement for that lofted drive down to deep long off, but still he managed to get a single. One more tidy over ball there by Sandeep. Batsmen are really watchful in that over. No, exactly, because Sandeep is a kind of bowler who can damage from the bowling. That's why both the batsmen implementing the strategy of keeping the wickets in hand. Now 5 overs completed. After completion of 5 overs, scoreboard is 31 on the board for MC Gilachirke. Little bit interruption in that electronic scoreboard. Please don't watch that. Now I think it's okay. And now is a perfect score on the electronic scoreboard. 31 for the loss of 3 wickets. Now 2 overs remaining. The very important 2 overs now left for Amchigale Chirke Bangalore, because they didn't got that much of big runs on the board. Just over 6 runs per over. But improvisation required in the remaining 2 overs. Very important for Amchigale Chirke, because they're playing the quarter-final match. There is no excuse at all for any mistakes in this match. Knockout match, if you play well, definitely. Four, and from the far end, it's going to be Pawan. He's on hat-trick now. He's bowling from the far end. Right above the wicket. Beautifully bowled. Oh, mix-up opportunity of run out. The wicket is gone, but certainly it's not going to the account of Pawan, I will tell you. Because whenever the run out, it's definitely going to, the teams will get the wicket, not the bowler will not going to get a wicket for that. That means the Pawan just missing the hat-trick chance here. Has got a height, and he's now in the non-strikers end. Here is Pawan. Bowls ball him, clean him up. Beauty of the delivery. Yorker length in the dedication, and batsman has got no answer for that particular delivery. As ball is hitting the stump, the wicket number 5 is back in the pavilion. On the money, right on the target, and wicket number 5 is back into pavilion. The new batsman, Manjunath Kamath, came into middle. Wait and see how Manjunath will going to contribute from his bat. 31 for the loss of 5 wicket here. For one seaming in from the far end. Right arm over the wicket. Short pitch delivery. Batsman rocks back. Try to work that on the onside region. Opportunity of run done out there for the bowler on his follow-through, but not quite able to do that. So that batsman complete a single for that. With a single, scoreboard moves on to 32 for the loss of 5 wicket. So really hard to combine the runs here for Amchigale Chirke because of some disciplined bowling performance by the bowlers of Deadly Panthers. Deadly Panthers, after winning the toss, selected to field first. Everything is going in their way. As again, Pawan bowling
Right arm around the wicket. Sridhar looking for the pull shot, not quite able to do that. So little bit extra bounce, beats his bat. He's a tall man, I will tell you. Just coming back to the tallest player. If you look at the international level, who is going to be the most tallest player in the history, it's going to be Mohammad Irfan of Pakistan, who is 7.1 inches and is going to be the history, one of the tallest player in the international cricket, Mohammad Irfan of Pakistan. Here is the next one. Coming down the track, try to hit that one on the offside edge, and inside-out cricketing stroke is what Sridhar is trying for. But again, Pawan is a most experienced and clever bowler for the side, is not allowing the batsman to settle for that inside-out cricketing stroke. Again, bowling very close to the body of the batsman, just following the batsman. That's what really required to see the intention of the batsman. For the last moment when you're going to release the ball, you need to see the kind of the strokes attempted by Sridhar. Again, a good piece of fielding there, and the opportunity of run out in the long strikers and but bowler Pawan missing the stumps here because he was collecting the ball in front of stumps. That was always you need to see that whenever you're collecting a throw from the fielder, you need to collect the ball from behind the stump. That's what really happened. That Pawan couldn't manage to collect the ball. Of course, managed to collect the ball, but in front of stump so that he can't see the stumps there. Try to hit the stump in a back and throw. Ball misses the stump, and batsman not missing the opportunity to complete the single. So over number six is completed. One more quiet over. One more quiet over. Just 33 on the board. Amchigela Cherke really struggling to get the runs on the board. Just coming back to that, the matter of tallest player. Of course, the West Indies produced a lot of tallest bowlers for international cricket. Joel Garner, one of the tallest bowler, 6.8 inches. And so many names we can find as far as tallest the player in the international cricket is concerned. Jamieson in the present cricket of New Zealand bowler, the 6.8 inches. Now it's Gautam is brought into attack from the highway hand. Just interesting field set now. Deep long on is deep, long off is there, deep cover is there, deep back point is there for the reverse sweep. One at deep backward square like Anantesh. Bowling round the wicket, right arm over the wicket to Sridhar, went for the reverse sweep. But again, Anantesh, clever, very clever, you know exactly. That is, he kept one fielder in the deep backward point. If he bowls that line, no bother about that, switch it because he's confident enough that he got a fielder in the deep. Gautam, little bit correction. He got a fielder in that deep backward point region so that he quite easily bowled that line to Sridhar. Gautam again bowling round the wicket to Sridhar. Sridhar this time again not quite able to reach the pitch of the delivery, but is able to send that one down to short mid-on region for a single. With that single, scoreboard moves on to 34 on the board. Very hard to come by. Even it was a last over in progress, but batsman still struggling to get some big strokes like boundaries and sixes, which is badly required here for Amchigela Cherke if they wanted to get some good total on the board. But still they have got opportunity. 4 deliveries remaining. Needed some runs badly for Amchigela. This time a bowler's back drive. Beautifully driven, but not quite enough to beat the fielder in the deep long off. Lovely piece of fielding there by the fielder. Almost moving towards his right very quickly to the direction of the ball. And batsman how to settle for the single. Now last 3 deliveries remaining in their innings. Sridhar back on strike. Can he able to hit some big shot here? Last 3 opportunity for the batsman to swing the bat. Sridhar, get ready to face the bowling of Gautam. Reverse sweep comes into play. Wicketkeeper behind the stump. Fails to collect the ball. Looks like he's got a nick into that. No signal coming from umpire Rajeshwar. That means a sudden opportunity of caught behind for Shivanand behind the stump. Missed it, but batsman not missing an opportunity here to get the single. Then 36 for the loss of 5 wicket. Last 2 deliveries left in their innings. Manjunath is on strike now. Gautam, so far, so good. Round the wicket balls, beautifully driven right in the gap, running hard, but more than anything else, the fielder in the deep is very quick. Is charging in from the deep cover region towards the deep extra cover, and the batsman has got ample time to complete the single. Then scoreboard moves on to 37 for the loss of 5 wicket. Last delivery of their innings is coming up. Gautam, just watching the field set, get ready for all the last delivery. Sridhar facing that last delivery, coming down the track, not quite able to hit that one properly. Looks like ball is missing the bat.
Ball is looks like it's going to be just a single to end. No signal coming from umpiring from the bat. So 7 overs completed. Amchigele Chirke at last managed to get 38 runs for the loss of 5 wickets and set a target of 39 to win the match for Deadly Panthers to enter into the semi-final. It was really a competitive total, not a huge total, not a small one, just a competitive total score by Amchigele Chirke. Let's see how well they managed to restrict the opposition, the Deadly Panthers, to not get that 39 runs in a separated 7 hours. Most interesting game is coming up here in the second session. Wait to see and who will going to be the next semi-finalist of this wonderful cricket tournament, GPL Trophy 2020. So before the innings will going to commence of Deadly Panthers Kodial Bile, I think it's a time to change in commentary box. It's once again over to Mr. Gopinath Bhatji to take over the microphone in our local language, sweet language, Konkani. Thank you very much. धन्यवाद धन्यवाद सतीश जी धन्यवाद मस्त तुमका तिन्हीच्या क्वार्टर फायनल पंद्यार चलता सांगा डेडली पॅन्थर्स आणि आमची चर्के बेंगळुरू मध्यंतू नेक्स्ट मॅच गोल्डन गरुडास कोची आणि कोडियाल सुपर किंग्स हांगेलमध्ये चारीच क्वार्टर फायनल चलचार असं गोल्डन गरुडास कोची आणि टॉस विन जाऊन बॉलिंग घेतला तिन्हीच्या क्वार्टर फायनल मॅच चलतार सांगा फर्स्ट क्वार्टर फायनल इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल आणि रॉयल वॉरियर्स हांगेलमध्ये चललंतू रॉयल इरुवत्तूर स्पोर्ट्स मणिपाल हानी विन जाऊन फर्स्ट सेमीफायनलिस्ट टीम आमगेल्या टुर्नामेंटाच्या दोन्हीच्या क्वार्टर फायनल चलल तवळी केबीसी आणि मुंबईच्या मध्यंतू हंतू मुंबई विन जाला तिन्हीची क्वार्टर फायनल आता चलतर असं डेडली पॅन्थर्स आणि आमचिगल चर्के फर्स्ट क्वार्टर फायनल विनर म्हणारी इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल हंका फेस करू का तिन्ही क्वार्टर फायनलाच्या म्हणारे आत्ता जाऊच्या मॅचाचे विनर्स इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल हंका सेमीफायनल अंतू फेस करता 39 ರನ್ನच्या ಟಾರ್ಗೆಟ್ 7 ಓವರಾच्या मॅच पंद्याट सक्कड या 4 क्वार्टर फायनल 7 ओव्हराच्या चोलचारस तिन्ही क्वार्टर फायनल आता बॅटिंग का शिवानंद तशीची नॉन स्ट्रायकर आरी श्रीनिवास लाइक एक बैलेंस्ड टीम है डेडली पैंथर्स विक्रम तगेला फर्स्ट ओवर गालुका लाइक एक यॉर्क लेंथ इल बॉल डिफेन्स केला अर्चिताना 39 रनाचा टार्गेट दिला आमचिगल चर्क्यान डेडली पैंथर्स का शिवानंद स्ट्राइक का बॉलिंग गालुका विक्रम दोन्ही बॉल वापस भारी चंद एक बॉल डिफेन्स केला खंचे रन अवकाश ना ते 2 डॉट बॉल सुरवे ओव्हराचे 39 रन्स काढका ह्या पंद्याट बिंजलाला सेमीफायनल का एंट्री जाता मात्र इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल हंगिलोटू सेमीफायनल अंतू खेळताची या मॅचच्या विनर्स विक्रमाला तिन्ही बॉल दोन्ही फिल्डरामध्ये तुला कव्हर सावरला 1 रन धावून कंप्लीट केला दोन्ही रन धावला 2 रन धावून कंप्लीट केलेला भारी लायकी रनिंग बिटवीन द विकेट ते शिवानंद आणि श्रीनिवास हागेल मध्यंतू सीधा कवर सामध्ये डीप कवर रबिला दया लागी येऊन दयान बॉल धोरण उडक जलरी 2 रन धाविल शिवानंद आणि शिन्नून सिक्सर शिन्नू म्हणून सांगका म्हणून अंगा नरेश प्रभू सांगतार असं विक्रमाला एलबीडब्ल्यू अपीला जलाऱ्या नकारात्मक स्पंदना खंचे सकारात्मक स्पंदना ते अंपायर आला शिवानंद स्ट्राइक घेतार असा
डेडली पॅन्थर्स तुला लाईक एक हिटर या बॉलाच्या तशीची नॉन स्ट्रायकर आहे श्रीनिवास पै सिक्सर चिन्ह म्हणा म्हणताची प्लेयर्स असेल टीम डेडली पॅन्थर्स गौतम पै अशापुरा बॉलर सांगतो संदीप तसं एक लाईक प्लेयर असेल टीम डेडली पॅन्थर्स अर्चितला सीधा फील्डरला ತಂದು ಕಂಚನ ಅವಕಾಶ ನಾಶಿಲ್ತೆ सीधा भारी चंदेक फील्डिंग हा जोडूची एक ओव्हर मुक्ताई झाला एक ओव्हर नंतर स्कोर दोन्ही रन एक ओव्हर नंतर दोन्ही रन 39 रनाचे टार्गेट 7 ओव्हर अंतू काढका या मॅच विंजोक जलरी डेडली पॅन्थर्सना 7 ओव्हरचे पंद्याट चलता प्रति एक क्वार्टर फायनल्स वापस तुमको रिमाइंड करता दोन्ही क्वार्टर फायनल ऑलरेडी जलल फर्स्ट क्वार्टर फायनल अंतू 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल विंजावनु फर्स्ट सेमीफायनलिस्ट त्यांनी एंट्री जलला दोन्हीच्या केबीसी आणि मुंबई चलनंतू मुंबई विंजला हज्जी विನ್ನर्स फर्स्ट क्वार्टर फायनल्स विನ್ನर्स ओटू मळरी 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल ओटू सेमीफायनल अंतू खेळता दोन्ही ओव्हर चलतर दोन्ही ओव्हर घालू का आमची गलसर काय तुला ना श्रीधर स्ट्राइक का श्रीनिवास बॉलिंग का श्रीधर दोन्ही ओव्हर चालते रे लाइक एक फुल डिलिव्हरी ते कंचे रन अवकाश नामून दिसता बाई सीधा फील्डर आला तांतो कंचे रन अवकाश ना एक ओव्हर जाऊन एक बॉल झाला दोन्ही रनर राबला स्कोर 39 रनाच्या टार्गेट आमची गलसर काय ना डेडली पॅन्थर्स का दिलेला स पास एक लाइक पेस असेल डिलिव्हरी जलारी अंपायर सिग्नल आल वाईड ता जोटूची एक धावनो रन काढला स दोन्ही रन ऍड झाला स्कोर झाला स्कोर 4 1.1 ओव्हर्स 4 रन बैटर लागला डीप शॉर्ट फाइन लगा तो फील्डर आला तर एक रन मिळते लेग बाईस अंपायर सिंगल लेग बाईस स्कोर 5 येऊन पोला तिन्नीच्या क्वार्टर फायनल चलता ಒಟ್ಟು 16 ಟೀಮನ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಭಾಗಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ 32 ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ತಾಯಿ ಚೊಲ್ಚರಶಿಲೆ ಯಾತ 27th ಮ್ಯಾಚ್ कवर समान एक रन दविला रन आउट प्रयत्न केलते जलार्जी डायरेक्ट टिप्पणी एक रन कंप्लीट झाला लाइकिंग रनिंग बिटवीन द विकेट ते शिवानंद आणि श्रीनिवास आला दोन्ही ओव्हर चलता स्कोर तुमका ग्राउंडार तुम्ही पुढे येता एक एलईडी तो स्कोर डिस्प्ले जत्ता रस्ते ग्राउंडान कोणसकी हंगा मी कमेंट्री बॉक्स तुला स्कोर सांगनी जलारी ते तुमका डिस्प्ले तो स्कोर दिसता श्रीधर दिगू प्लेयर यो श्रीधर आमची गलचर के विक्रम अशा बरो दया अशा बरो हे एक लायक टीम जलारी लेकिन तिथले स्कोर येनी बहुशः टॉस विन जाऊन त्यांनी बॅटिंग घेतली दोन्ही ओव्हर चलतर बॅटिंग घेतला म्हणून सांगला रे बहुशः हान गेला बॉलिंग वैर्यांक चढ कॉन्फिडन्स असं आम्ही मागिरी डिफेंड करताची म्हणाले का विश्वासांक अशा काही पुरो सीधा यॉर्क लेंथ राहील तसल बॉल फुल इन डिलिव्हरी एक रन मिळता एक रन ओटूची स्कोर झाला 7 रन रेवून पावला डेडली पॅन्थर्स कंचे विकेट कळून घेण्याची ओपनिंग येईल तसला शिवानंद आणि श्रीनिवास आता स्ट्राइक श्रीनिवास बॉलिंग आलो श्रीधर सीधा पहिया पडेल बॉल आउट बैक फुट पड़ल तसल बॉल हंग तुला ना आम्ही पडेल मोदले सीधा मिड विकेट पडते बॉल असे दिसता सीधा बैक फुट पडून लाइकिंग पेस असेल ते श्रीधर आल्या प्रथम विकेट हज्जी मुखांतर पडलेला डेडली पॅन्थर्सच्या 39 रनाचा टार्गेट चेस करता असता डेडली पॅन्थर्स 7 ओव्हर अंतू दोन्ही ओव्हर हंगाक मुक्ताई झाला दोन्ही ओव्हर नंतर 7 रन डेडली पॅन्थर्स एक विकेट कळून घेऊन आणि वरला 30 बॉल अंतू हंग विंजाव कदला रे
32 ಚೌಕ 30 ಬಾಲ್ ಅಂತೂ 32. नऊ बॅट्समॅन अतुल, स्ट्राईक घेता शिवानंद याने अर्चित, बॉलर कृष्ण पै. तिन्ही ओव्हर घालू कायला कृष्ण पै. पॉवर प्ले जलल सात. तिन्ही ओव्हर घालू का कृष्ण पै तयार झाला शिवानंदाक. लो फुल टॉस म्हणता सीधा लॉन्ग ऑफ मारला सीधा दयाला ತಂದು ಬಾಲ್ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ತಾ. 1 ರನ್ ಒಟುಚಿ ಸ್ಕೋರ್ ಜಲ ಆಟ. तिन्ही ओव्हर चलतारस. डेडली पॅन्थर्स ऑरेंज आणि ब्लू जर्सी तुम्ही पळितास बॅटिंग टीम आम्ही कोण यूट्यूब त्याची फेसबुक आणतो या मॅच पळितास की तांका मी सांगतारसची ऑरेंज जर्सी आणि ब्लू री बॅटिंग टीम डेडली पॅन्थर्स ग्रे जर्सी री आमची कल्चर के मंगळूरू फील्डिंग करतास. बेंगळूरू सॉरी आमची कल्चर के बेंगळूर फील्डिंग करतारस. कृष्ण पहिला यापटी बीट झाला बॅट्समॅन खचर अवकाश ना ते डॉट डिलिव्हरी भारी चंदे का बॉल कृष्ण पहिला अतुला का अतुल आणि अर्चित याने शिवानंद कृष्ण पहिल बॉल ह्यापटी कीपराला श्रीधराला तांतू खचर अवकाश ना अनेक डॉट डिलिव्हरी 39 ರನ್ ಜಾವುಕ ಯಾ ಪಂದ್ಯ ವಿಂಜಲ ಜಾವುಕ ಜಲ್ಲರಿ. ತಿನ್ನೀಚೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಚಲ್ತಾರ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ गोल्डन गरुडास कोची आणि कोडियाल सुपर किंग्स सांगेल मध्ये चलचार सर. हज्जे टॉस ऑलरेडी जल्ला गोल्डन गरुडास कोची तानी टॉस विन जाऊन बॉलिंग घेतला. या मॅच जल्ली कुठले इमिडिएटली द नेक्स्ट मॅच प्रारंभ जाता. अर्चिता का एक सिंगल कला एक सिंगल काणू कंची रिस्क घेनाशी ओगूर केलतारसची डेडली पॅन्थर्स 39 रन एक हॉट टार्गेट म्हणणे तस देखून जल्दीतल्या पेशन्स घेऊन होगूर केलतास डेडली पॅन्थर्स. आणि तिन्ही ओव्हर प्रगतीन तस कृष्ण पै तिन्ही ओव्हर घालतारस या इनिंग्साच्या. श्रीधराक दूर तुला पडित कॅच दिसला रनआउटाचे अवकाश आशिल्ल्या दोन्ही जायनी 1 रन कंप्लीट केला. हा जोडूची 3 ओव्हर मुक्ताय झाला हांगा का 3 ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 11 रन 11 रन झाला 3 ओव्हर नंतर. डेडली पॅन्थर्स 1 विकेट कळून घेतला. वरलाला 24 बॉलाक 28 रन जाऊका 24 बॉलाक 28 रन जाऊका 7 रनाच्या एव्हरेज अंतू स्कोर काढका जाता. ह्या पंद्याट विन जाऊका त्याला डेडली पॅन्थर्स आता 4 ओव्हर घालवायला श्रीधर 4 ओव्हर इनिंग्स जाता गेला. दोन्ही ओव्हर घालतारस श्रीधर. स्ट्राईकाक अतुल नॉन स्ट्राईकर खेळतास शिवानंद. सह्याद्री ग्राउंड अंतू या GPL 2020 क्रिकेट आवटूचे अनेक इव्हेंट्स जोटू चलतास. सकाळी तुम्ही पळयता सेल्फ डिफेन्स बैलमनशांक चल्ली अंक सेल्फ डिफेन्स कशी कोर कामळले कार्यकार चल्लाय. पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन चल्लाय. तर जोटूच्यात टॅलेंट शो ट्रेजरंट सकड चलता रस. GPL उत्सव म्हणून ह्या पटी आम्ही नावही दवरलेलं असं. क्रिकेट एक साइड जातास म्हणजे आता जोटूची सायमल्टेनियसली अनेक इव्हेंट्स चलता रस. फुल लेंथ डिलिव्हरी या पटी अतुलाला 1 रन काणू हा जोटूची 12 रन झाला. 1 विकेट कळून घेऊन डेडली पॅन्थर्स कोडियालच्या टीम डेडली पॅन्थर्स 4 वर्ष गेल्या GPLच्या श्रेणी चलतारच 4 वर्षांतू यांनी भाग घेतला. डेडली पॅन्थर्स त्यांनी
ತಂಗಲೆದ್ರಕತ್ತ ಅಂಚಿಗಲ್ ಚರ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು खेळतारस caught pain the wicket appeal umpire ala kanche signal ate umpire signal no ball ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಂಘ तजोटूची आम्ही आता GSB प्रीमियर लीग 2022 क्रिकेट आवडूच्या अनेक इव्हेंट्स चलता आशिल्ले शुक्रार दनपारा क्रिकेट पंद्याट प्रारंभ जाला काली सकाळी सुरू झालेल्या कंटिन्यूअस जावन क्रिकेट पंद्याट रब्बन अशी आज रात्री 9 गंटेपर्यंत फायनल मॅच चलचार आसा कंटिन्यूअस जावन बहुशः मंगळूरांतू तसले एक शहरांतू चलचे तसले एक इव्हेंट म्हणल्यार बहुशः चूक जायच नाही GSB प्रीमियर लीग तिन्हीच्या क्वार्टर फायनल पंद्याट चलतारस डेडली पॅन्थर्स आणि आमचिगल सारखे बेंगळुरात फर्स्ट क्वार्टर फायनल खेळायला तसल टीम 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल आणि रॉयल वॉरियर्स मध्ये चलालाय तंतू 22 स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल विन झाला दोन्ही क्वार्टर फायनल KBC कारकळा आणि अंपायर डिसिशन फायनल म्हणून घेवका जाता अंपायर साने ತಂಗೆಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೂ ಫರ್ಮ್ ತನ್ನಿ ಅಸ್ ಮೊಂಜಲರಿ ಒಪಾಸ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾ ಮುಂದಿಸ್ತಾಂಗ ಫರ್ಮ್ ಅಸ್ ಮೊಂಜಲರಿ ದೈಕೋರ್ನು ಬೇಳ್ಕೋರು ನಜ್ಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜತ್ತಾರ ಸಂಘ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ आणि अंपायर्स मध्ये तो अंपायर्स डिस्कशन ಅಂತ सची अंपायर डिसिशन आका अंतिम डिसिशन आका अपास आम्ही हंगा तुलाना अधिकृत जाऊन अनाउन्समेंट कोर का जलरी अंपायर अपास एक पटी सांगू का जाता अंपायर फर्मस म्हणजे अपास आम्ही विनंती करता असं अंपायर लागी जल्दीतले वगी मॅच प्रारंभ कोर का डेडली पॅन्थर्स आणि आमचिगल चरखे बेंगळूरू हंगेल मध्ये तो पंद्याट चलतारस हाजी नंतर सांजवाळा 5:30 गंटेक डेफ मॅच एक चलचारस TDMC मंगळूर आणि रॉयल्स मंगळूर हे एक विशेष आकर्षण जलल तसल एक पंद्याट या एक एक्झिबिशन मॅच जावन चलचारस आज संजे 5:30 गंटेक हाकाई आमगेला समाज बांधव कोण या लाईव्ह जावन घरकड पळयता की त्यांनी हांगा ग्राउंडावर येवनूची प्रत्यक्ष जाऊन या पळोका या पंद्याट डेफ मॅच म्हणून आम्ही निमून घेतलं जे डेफ मॅच अंतू TDMC मंगळूर आणि रॉयल्स मंगळूर हांगेल मध्ये पंद्याट सांजवाळा चोळूरस ताजोडूची 9 गंट्याक फायनल पंद्याट चलता ताजी बची पुढे क्लोजिंग सेरेमनी तशी सभा कार्यक्रम चलचारस या तुम्ही मॅच यूथ ऑफ GSB यूट्यूब चॅनल अंतू फेसबुक चॅनल अंतू लाईव्ह जाऊन पळयता ताजोटूची स्कोरिंग म्हणला ॲप अंतू पळयता आम्ही अंपायर आला सिग्नलाक वापस वेट करता रसची तवल दिल्ला म्हणकेचे अंपायर आल सिग्नल नो बॉल आणि फ्री हिट नो बॉल आणि फ्री हिट अंपायर तगेला डिसिजन अंतू कायम जावन असची नो बॉल आवटूची फ्री हिट मिळाला असा फ्री हिट चलत असेल डेलिव्हरी सीधा सुनील आता बॉल 1 रन मात्र मिळता ये 1 रन वटूची स्कोर 14 झाला 4 ओव्हर चलता रसा 14 रन आणि खेळता रसा डेडली पॅन्थर्स 39 रनाचे टार्गेट डेडली पॅन्थर्स का फुल डेलिव्हरी उपान मारला शिन्नाना बाउंड्रीला वत्तकी म्हणले केला ज्याला 1 रन धावून दोन्ही रन धावून कंप्लीट केला लाईक 1 रन मेन ते विकेट ते सॉरी श्रीनिवास नाही तो अतुलानं लॉफ्ट करून मारला लाईक एक पेसची डिलिव्हरी वापस लॉफ्ट केला अतुलानं या बटी बाउंड्रीला बाहेर सिक्सर सरना
अतुलाला बॅट अतुलानी यापटी 4 ओव्हर चलता रस्ता संतोष भंडारी दीपक मल्ल्या सुजित आणि शैलेश हंगेले फोटो सेशन आहे चलतर सांगनी मात्र नाही आमगेला हंगा कोण स्पेक्टेटर वीक्षक असं की चांगले फोटो मस्त काढलेला असताना अतुला का वापस लॉफ्ट केला पुढं का यापटी आउट दोन्ही पट्टी मारू पडेल अतुला रजला यापटी सीधा फिल्डरला हत्तांतो खंचे मिस्टेक करनी फिल्डरला दोन्ही विकेट खेळून घेतला आता स्कोर झाला 20 परसा मळारी 7 ओव्हराची पंद्याट एलईडी इंतू ग्राउंडार एलईडी इंतू तुमका स्कोर दिसताचा आता बॅटिंग करू आयला गौतम पै 9 बॅट्समॅन गौती म्हण म्हणताची दोगच्यान हार्ड हिटर सांग तुम्ही या पिचांत पळयता एक साइड शिवानंद नॉन स्ट्रायकर राहिला आता 9 बॅट्समॅन गौतम पै बॉलिंग लोक श्रीधर 4 ओव्हराच्या लास्ट बॉल सीधा पायर पडल तसल बॉल 1 रन धावनो कंप्लीट केला लेग बाय सिग्नल हज्जडूची या ओव्हर मुक्ताय झाला 4 ओव्हर नंतर स्कोर 23 झाला 4 ओव्हर नंतर वर्लाला 3 ओव्हर ಅಂತೂ ಮಳರಿ 18 ಬಾಲ್ ಅಂತೂ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾಲಕ 16 ರನ್ ಜಾವುಕ 18 ಬಾಲಕ 16 ರನ್ ಜಾವುಕ तशीची मुखारच्या कमेंट्री सांगू का आमगे सगळ्याले फेवरेट कमेंटेटर जावन आशिल्ले श्रीयुत अजय राज हंकामी आपे तास राष्ट्र भाषे हिंदींतू आणि कमेंट्री करताची ओव्हर टू श्री अजय राज थैंक यू गोपी भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद तो आखिरकार रोमांच बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से दर्शक उम्मीद करते हैं कि हर मैच में कुछ रोमांच हो नेल वाइटिंग फिनिश हो और अक्सर मैं कहता हूं कि दांतों तले उंगलियां दबाने वाला नाखूनों को चबाने वाला ऐसा कुछ मैच देखने को मिले और बड़े एलईडी स्क्रीन पर जो बार बार स्कोर को पूछ रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा लेग अंपायर के पिछवाड़े में हालांकि उनके पिछवाड़े में नहीं लेग अंपायर जहां पर खड़े हैं उसके पीछे अगर आप देखें तो बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है जहां पर आपको स्कोर दिखाई पड़ रहा है 23 फॉर 3 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर माफ कीजिएगा 23 फॉर 2 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं इक्वेशन आपको बता दें 18 गेंदें शेष बची और 16 रनों की दरकार है इस छोर से पहली गेंद इस ओवर की ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास किया और बीट हो गए विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा बच गए क्योंकि दिशा से अगर बाहर थोड़ा सा निकलती है आमतौर पर लेग स्टंप के तो कहीं ना कहीं अंपायर के नजरों से नहीं बच जाते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा भाग्यशाली रहे ओ द विकेट इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करने का प्रयास मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं रन लेने का अवसर नहीं शिवानंद काफी देर से हालांकि मैं समझता हूं कि वो शुरुआत में आए थे प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में अब तक डटकर मुकाबला कर रहे हैं लेकिन कोई ज्यादा आक्रामक स्ट्रोक्स अभी उनके बल्ले से नहीं निकले ये गेंद लंबी ज्यादा जो कि ऑफ स्टंप के लाइन के आसपास थी खेलने का प्रयास 1 रन लेने का अवसर पर राजशेखर राजेश्वर जी ने संकेत किया कि 22 है और रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 24 पर 2 विकेटों के नुकसान पर दोपहर के 2:10 हो चुके हैं तेज हवा चल रही है और इस वक्त 2 टीमों के बीच में ऐसा द्वंद्व एक ऐसा युद्ध जो जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए हो रहा है आमची गेले चरके के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की 39 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है इस छोर से गेंद उल्टे हाथ से प्लेसमेंट के साथ बेहतरीन स्ट्रोक बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं उन्होंने गेंद को उठा लिया
लेकिन इस दौरान के वो पलट कर थ्रो कर पाए। बैट्समैन ने दूसरे रन का रास्ता बना लिया और इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 26 पर पहुंच चुका है। याद दिला दें आपको कि 39 रनों का लक्ष्य है। टारगेट इज 39, यानी कि अभी 26 रन बन चुके हैं। विक्रम की गेंद गौतम पै को ड्राइव कर दिया, बेहतरीन स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर के बहुत से दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्स्ट्रा कवर पर 4 रनों के लिए फुजलोना चौका। पॉइंट में डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, वो जब तक गेंद तक पहुंच पाते, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर लुढ़क चुकी थी। पीछे हटे, गेंद को आने दिया, थोड़ा सा हल्के हाथ से पुश कर दिया सॉफ्ट हैंड से, जब तक फील्डर कवर पर गेंद को उठा लेते। 1 रन से अपने साथीदार को बुला लिया बैट्समैन ने। रन बढ़कर 31 पर पहुंच चुका है। 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि अभी 8 रनों की दरकार है। 8 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। ओवर समाप्त हुआ, 5 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर शेष बचे हैं। 12 गेंदों का खेल शेष बचा है और 12 गेंदों में 8 रनों की दरकार है। डेडली पैंथर्स वो तेंदुए जो खोखार माने जाते हैं और डगआउट में बैठकर डेडली पैंथर्स के चाहने वाले बीच बीच में हर्षोल्लास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सेमीफाइनल का रास्ता बहुत नजदीक है। शिवानंद एक छोर पर मौजूद हैं। गौतम और दूसरी छोर पर गौतम है। शिवानंद और गौतम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और वो बहुत विश्वास के साथ खेल रहे हैं। हालांकि यहां पर परीक्षा है आमचीगेले चरके के गेंदबाजों की, क्योंकि 12 गेंदों के मुकाबले में 8 रनों को रोकना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन निश्चितताओं का खेल है। बात बन सकती है अगर आपके खेमे में, आपके गेंदबाजों के क्रम में अगर ऐसा कोई जबरदस्त गेंदबाज जो विकेट लेने की क्षमता रखता है और नफीतुली गेंदबाजी करता है, आम एक विशेष रूप से ऐसे परिस्थितियों में जो काम में आ सकता है, ऐसे गेंदबाज अगर आपके पास हो तो कप्तान उसे आक्रमण पर लगा सकते हैं। क्या ऐसा संभव होगा? हालांकि चाहते हैं कि थोड़ा सा और रोमांच हो इस खेल में। जब बहुत क्लोज एनकाउंटर होता है, क्लोज फिनिश होता है, तो बहुत मजा आ जाता है क्रिकेट का और यही उम्मीद दर्शक कर रहे हैं। तेज धूप फैली हुई है, दर्शक दूर दूर बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे शाम होगी दर्शकों की तादाद बढ़ेगी और सेमीफाइनल फाइनल्स में ढेरों दर्शक यहां पर सह्याद्री के इस मैदान की शान को बढ़ाएंगे। इस छोर पर बैट्समैन गौतम हैं, शिवानंद नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। सूरज गेंद को लेकर तैयार हुए। 12 गेंदों में 8 रनों की दरकार। लेग स्टंप के बाहर गई और बल्ले को चलाया। अंपायर हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे अंदाजा हुआ कि वो हाथों का संकेत करेंगे क्योंकि दिशा से भटक गई गेंद, टप्पा खाकर स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली और नियम के अनुसार लेग स्टंप के बाहर जो गेंदें निकलती हैं आमतौर पर उसको अंपायर बख्शते नहीं है। उन्होंने हमारी तरफ आकर थोड़ा सा संकेत किया और वाइड के इस रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है। ओवर द विकेट गेंद दोबारा लेग स्टंप का लाइन था, घूमकर अंदर की तरफ आ रही थी। बैट्समैन ने बल्ले का सिरा दे दिया गेंद को और ग्लांस किया थोड़ा सा और बल्ले का सिरा लेकर फाइनल क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन, जी नहीं 2 रन बटोर लिए बैट्समैन ने। 2 रनों के साथ रन बढ़कर 34 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 34 for 2, यानी कि अभी 5 और रनों की जरूरत है, आवश्यकता है, दरकार है। अंपायर गिल्लियों को दुरुस्त कर रहे हैं। हालांकि बैट्समैन गौतम भी थोड़ी सी अपनी ओर से सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन फिर देखा अंपायर ने कि उनका जिम्मा है, उन्होंने ठीक कर दिया और अपनी ओर चल रहे हैं। ऑफ साइड पर 30 गज के दायरे के अंदर लगभग शॉर्ट थर्ड मैन है। पॉइंट के दिशा में फील्डर थोड़ा सा पीछे है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग पर एक खिलाड़ी तैनात है। दूर वाले छोर से गेंद सूरज की ओवर द विकेट, 5 रनों की दरकार। बहुत अच्छी गेंद गिल्लियों को डाल ले गई, एक और फुजलोना विकेट।
तकनीक जितने सारे अच्छे खिलाड़ी जानते हैं, बिल्कुल इस स्ट्रोक से वो नाखुश हैं क्योंकि गेंद के लाइन पर नहीं आए, गेंद सीधे स्टंप्स के दिशा में आ रही थी, टप्पा खाकर गुड लेंथ थी, गिल्लियों का निशाना बना गई, लेकिन बैट्समैन आड़े बल्ले से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बल्ला जिसे कहते हैं, और ऐसे स्ट्रोक्स के लिए निश्चित तौर पर गेंद के ऊपर आने की आवश्यकता होती है। आप खड़े खड़े अगर गेंद को थोड़ा सा आड़े बल्ले से खेलते हैं तो निश्चित तौर पर संपर्क होना मुश्किल है गेंद और बल्ले के बीच में। ऐसा ही हुआ, गेंद थोड़ा सा ऊपर से निकल गई और गिल्लियों को उड़ा गई, जिसके के साथ विकेट का पतन हुआ। और दूर वाले छोर से सूरज सफलता के पश्चात अपने विश्वास को बढ़ाकर क्या वो आक्रमण बरकरार रखेंगे, क्या बैट्समैन को बांध कर रख पाएंगे? बहुत अच्छी गेंद थी, क्या बात है, एक विकेट जो उन्होंने लिया उसके पश्चात जो उनका विश्वास बढ़ा है। बैट्समैन थोड़े से परेशान हो गए, दुविधा में पड़ गए कि फ्रंट फुट पर खेला जाए या बैक फुट पर। पैर का मूवमेंट ज्यादा नहीं था, गेंद को खड़े खड़े रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया, मिस कर गए, बल्ले को हवा डालती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में समा गई। तो सूरज गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं। इस बार गेंद थोड़ा सा परिवर्तन किया उन्होंने, परिवर्तन के तौर पर गेंद को लंबा किया, थोड़ा हाफ वॉली पर लेकर खेलना चाहते थे, तिरछा खेल दिया और मिड ऑन डीप में गेंद गई। एक रन लेने का अवसर है, रन्स बढ़कर 35 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 39 रनों का लक्ष्य, 39 है टारगेट, यानी कि अभी और 4 रनों की दरकार है। शिवानंद जो शुरुआत में आए थे अब तक डटकर खेल रहे हैं, क्या उनके बल्ले से एक ऐसा जबरदस्त स्ट्रोक निकल सकता है? उछाल दिया गेंद को, कैच होगा, फील्डर, हालांकि 4 फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, लेकिन रनआउट का एक और मौका, गिल्ली आउट गई और चौथा विकेट गिरा। रहा है और आमचीगेले के जानते हैं कि इस वक्त पलड़ा उनका थोड़ा हल्का जरूर है, लेकिन वो बहुत विश्वसनीय है, कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि एक स्ट्रोक जब हवा में लगता है काफी देर रहता है, विकेटकीपर के साथ 3 खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हैं, किसी के हाथ में गेंद नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी सोच रही कि गेंद को उठाया और देखा कि पवन जो नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, उनको पवेलियन भेजा जा सकता है, थ्रो किया गया और जल्दी ही गिल्लियों को उड़ा दिया गया और इसी के साथ पवन आउट हो गए। ये आते हैं सूरज की अगली गेंद पर, जो कि दूर वाले छोर से तैयार हो रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी, पटकी हुई गेंद उछल कर आई और बैट्समैन को थोड़ा अपने पंजों पर उछलना पड़ा गेंद को कवर करने के लिए। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद गई, जब तक फील्डर आ जाते 1 रन चुरा लिया गया है। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 37 पर, 37 for 4, यानी कि आखिरी ओवर शेष बचा है। और आपको बता दें 2 रनों की दरकार है यहां पर इस मैच को जीतने के लिए डेडली पैंथर्स को। वो जीत की अग्रसर है, 2 रन अगर वो बनाते हैं तो सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की बनती है। आमचीगेले के इस वक्त मैं कहूंगा कि उनके कप्तान के माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें जरूर उभरेंगी, क्योंकि 2 रनों को 6 गेंदों में रोकना इतना आसान बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि लगभग कहावत में सही है, लोहे के चने चबाने के बराबर है, लेकिन क्योंकि एक छोर पर शिवानंद भी मौजूद हैं और दूसरी छोर पर अजित मौजूद हैं, और बिल्कुल विपरीत है दोनों बल्लेबाजों को अगर आप देखें। अजित कद छोटा है और शिवानंद थोड़े लंबे भारी डील डॉल वाले बल्लेबाज हैं, और ऐसे में अजित स्ट्राइक एंड पर आकर क्या कर पाते देखने वाली बात होगी। अब चुनौती ये है कि आमचीगेले के कप्तान के पास विकल्प क्या है, उनके पास ऑप्शन क्या है कि आखिरी 6 गेंदों को करने के लिए कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो गेंद को रनों को रोक पाएगा। जी हाँ, कप्तान ने आखिरकार सुहास को जिम्मेदारी सौंपी है। स्पिन का आक्रमण है, 6 गेंद में 2 रनों की दरकार। ओवर द विकेट, इस शॉट थे, शॉट ऑफ लेंथ थी और विड्थ मिला, मौका मिला, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को कट कर दिया। शानदार स्ट्रोक 4 रनों के लिए।
दीजिए 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 थोड़ा सा समय दीजिएगा। थैंक यू। तो कमाल का स्ट्रोक अजित के बल्ले से निकला, शॉट ऑफ लेंथ थी, विड्थ था। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और इस पूरी श्रृंखला में उन्होंने बहुत शानदार योगदान दिया है। और दूसरी ओर से मैं कहना चाहूंगा कि हर और उस जीत सिक्के के दो पहलू हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार जो भी जीतेगा जीत तो जीपीएल की होगी। थैंक यू वेरी मच। अगला चौथा क्वार्टर फाइनल मैच जो कि कुछ ही देर में शुरू होगा और आगे का विवरण अंग्रेजी में सतीश देंगे और मधुर कोंकणी भाषा में आपको गोपी भट्ट। थैंक यू, धन्यवाद।